बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं, सियासतदानों ने तो पाकिस्तान को लूटा ही है, लेकिन उनके कुछ तहाइफ ऐसे भी है जिनको उन्होंने अपने चहीतों की शक्ल पर इस मुल्क पर मुसल्लत किया था या कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, इनमें एक मशहूर नाम जो था हुसैन हक्कानी साहब का था। हुसैन हक्कानी जो था 1980 में एक जर्नलिस्ट था। उसके बाद नवाज शरीफ साहब ने उसके सर पर शफकत का हाथ रखा तो उनको अपना एडवाइज़र मुकर्रर किया। फिर 90s में बेनज़ीर साहिबा ने उनको श्रीलंका के लिए एम्बेसडर नामज़द किया पाकिस्तान की जानिब से। और जैसा कि आप जानते हैं, जरदारी साहब तो यारों के यार है, तो उन्होंने 2008 में उनको एक अहम पोस्ट यूएस में उनको एम्बेसडर के तौर पर वहाँ पर नामज़द किया और उन्होंने वहाँ पर वो ड्यूटी कर रहे थे। तो उसके बाद क्या हुआ, उसने जो पाकिस्तानी कौम है उसकी पीठ में छुरा घोंपा और उसने मेमोगेट नामी एक मशहूर जो स्कैंडल था उसमें वो मुलविस पाया गया और उसने पाकिस्तान के जो अहम रास्ते उसको पाश किया। तो ये थी हुसैन हक्कानी साहब की कहानी। लेकिन अब मौजूदा दौर में भी वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जब भी बात आती है तो वो खामोश नहीं रहते, उनका जो कलम होता है वो जहर उगलता रहता है। ऐसा ही कुछ हुआ कि जैसा कि आप जानते हैं, फैटअप का इजलास होने वाला है पेरिस में 21 से 23 अक्टूबर में। तो उससे पहले उन्होंने द डिप्लोमेट नामी एक मशहूर मैगज़ीन है उसमें एक कॉलम लिखा है और उस कॉलम ने उसने जो जहर उगला है वो पाकिस्तानी कौम को हम बताना चाहते हैं कि इन सियासतदानों के कारनामे है कि इन्होंने अपने चहीतों को पाकिस्तान पर मुसल्लत किया था। तो ये चहीता लिखता है कि पाकिस्तान जो है वो पैटअप के ग्रे लिस्ट से नहीं निकल सकता, बशर्त ये कि जो पाकिस्तान के हामी है चाइना, तुर्की, मलेशिया और इसके अलावा अमेरिका जो है वो उनको ना निकालना चाहे। तो उन्होंने पाकिस्तान ने जो कोशिशें की, पाकिस्तान ने जो कानून साजियाँ की, जिस तरह उन्होंने जो बैन आउटफिट टेररिस्ट थे उन पर पाबंदियाँ लगाई, तो उसको उसने यकसर मुस्तरद किया और उसने लिखा कि पाकिस्तान ने ये पाबंदियाँ इसलिए लगाई है ताकि ग्रे लिस्ट से निकल सके। यहाँ पर ये बात भी खुशाइन है कि उन्होंने जो पाकिस्तान का सख्त तरीन मुखालिफ है उन्होंने भी ये तस्लीम किया कि पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट नहीं हो सकता। तो ये पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी है। लेकिन और जो ज़ेर उन्होंने उगला है, उन्होंने इस ख्वाहिश का इज़हार किया है कि उनकी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में रहे और पाकिस्तान को वॉच लिस्ट पर रखा जाए ताकि पाकिस्तान की जो माली मामलात है उस पर दुनिया कड़ी नज़र रख सके। दूसरी जानिब अगर देखें तो भारत भी अब उन तन्हाई का शिकार हो रहा है और FATF इजलास में उनको अपने जो हामी है उनसे इनकार के बाद ऐसा लग रहा है कि भारत के लिए भी ख़तरे के बादल मंडला रहा है, क्योंकि भारत की सरजमीन से भी मनी लॉन्ड्रिंग और इसके अलावा RSS जो उनकी तंजीम है मोदी साहब की, जो कि दहशतगर्दी में डायरेक्टली मुलविस है, तो उस हवाले से उनके जो माली मामलात है वो भी इतने शफाफ नहीं है। तो ये चांसेस ज़्यादा है इंशाअल्लाह पाकिस्तान की, तो हमें उम्मीद है कि ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा। लेकिन हमें ये भी उम्मीद है कि पाकिस्तान इंशाअल्लाह ब्लैक लिस्ट तो नहीं होगा, लेकिन हमें ये उम्मीद है कि इंडिया जो है उसके लिए जो ख़तरे के बादल है वो मंडला रहे और हो सकता है उनके लिए ये इजलास ख़तरनाक साबित हो। एक तरफ अपोजिशन का FATF के कवानीन की मुखालिफत, तो दूसरी जानिब इनके चमचा हुसैन हक्कानी का ऐन मौके पर जब FATF का इजलास होने जा रहा है तो वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश कर रहा है। इससे साफ नज़र आ रहा है कि अपोजिशन और भारत दोनों चाहता है कि पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट हो। तो अभी 2-3 दिन में इजलास होने जा रहा है, तो उसमें पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला होगा। तो इंशाअल्लाह अच्छी न्यूज़ आएगी और पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा। इंशाअल्लाह पाकिस्तान तरक्की करेगा। हम पुरज़म है कि पाकिस्तान तरक्की करेगा इंशाअल्लाह मुस्तकबिल में। पाकिस्तान जिंदाबाद।